dear students, today our topic of discussion is locomotion in air. एयर में लोकोमोशन कैसे होती है, यानी बर्ड्स के अंदर फ्लाइट कैसे होती है, उसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे बर्ड फ्लाइट में अपने आप को अडॉप्ट किए हुए हैं। तो बर्ड्स ने फ्लाइट के लिए अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है कैसे, अपने स्केलेटल सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन क्रिएट करके। इनका जो स्केलेटन है वो मॉडिफाइड है फॉर फ्लाइट। अब वो कौन से मॉडिफिकेशन है जिनकी वजह से बर्ड्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है फ्लाइट के लिए, तो उन मॉडिफिकेशन को हम स्टडी करें तो उनमें एक तो है इन्होंने अपनी बोन्स को हॉलो बनाया हुआ है। इनकी बोन्स दरमियान से खाली हैं, उसमें एयर स्पेसेस हैं, जिस वजह से इनकी बोन्स का वेट कम होता है, तो ओवरऑल इन्हें फ्लाइट में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल जाती है, ये इजीली फ्लाइट कर सकते हैं। फिर इन्होंने अपने मस्कुलर सिस्टम के अंदर भी मॉडिफिकेशन की हुई है। इनके अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी है। कौन से मसल्स? खास तौर पर जो पेक्टोरल मसल हैं और सप्राकोराकाइड मसल हैं इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने अपने 4 लिम्स को मॉडिफाई किया हुआ है विंग्स के अंदर, और फिर विंग के साथ जो है ना अटैच हैं पेक्टोरल मसल। वो पेक्टोरल मसल और इधर से सप्राकोराकाइड मसल जो हैं, ये दोनों पावरफुल यानी स्ट्रॉन्ग जो अपवर्ड स्ट्रोक है, यानी बर्ड्स के अंदर फ्लैपिंग के लिए ये हेल्प करते हैं। तो उस वक्त जब ये जो पेक्टोरल मसल होंगे या सप्राकोराकाइड मसल होंगे, ये जब कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो उस वक्त ये ओवरऑल फ्लैपिंग जो होगी बर्ड्स की उसके अंदर ये हेल्प करेंगे, जिससे जो बर्ड होगा उसके अंदर फ्लाइट में उसे हेल्प मिल जाएगी। फिर इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये मसल कहां पे अटैच होते हैं, ये डायग्राम के अंदर मैंने इनको लेबल किया हुआ है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करके फिर इधर आते हैं हम। तो स्केलेटल मॉडिफिकेशन है नेक्स्ट इनके अंदर मॉडिफिकेशन। स्केलेटल मॉडिफिकेशन क्या है कि इन्होंने अपने स्केलेटन को भी मॉडिफाई किया होता है, यानी अपनी बोन्स को मॉडिफाई किया हुआ है। कैसे? इनके अंदर जो स्टर्नम है, सीने की हड्डी जो होती है, उसको इन्होंने मॉडिफाई करके उसे कील में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो हमारे अंदर स्टर्नम की बोन है जिसके साथ रिब्स अटैच हैं, इन्होंने बर्ड्स ने इसे मॉडिफाई करके कील बना दिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कील मौजूद है, इसके साथ ये जो मसल अटैच हैं ये सप्राकोराकाइड मसल हैं, यहाँ से अटैच हैं, और इधर से कोराकाइड ये बोन है, ये स्कैपुला है जो शोल्डर की बोन होती है, और ये ह्यूमरस है। ठीक है, ये ह्यूमरस बोन होगी, ये स्कैपुला होगी, और इसके साथ ये कोराकाइड जो है ना बोन मौजूद है। तो कोराकाइड बोन के साथ और इधर से कील के साथ जो मसल अटैच हैं इन्हें हम नाम देते हैं सप्राकोराकाइड मसल या फिर सप्राकोराकाइडस मसल। और इसके अलावा जो है ना जो ये दूसरे मसल मौजूद हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पेक्टोरलिस मसल या फिर पेक्टोरल मसल। पेक्टोरलिस मसल या फिर पेक्टोरल मसल, अब ये दोनों सप्राकोराकाइड मसल और पेक्टोरलिस मसल जो होंगे ये जब कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो ओवरऑल जो विंग होगा बर्ड का उसके अंदर जो मूवमेंट है वो प्रोड्यूस होगी, जिससे वो फ्लैप करेगा। जब वो फ्लैप करेगा तो उस वक्त ओवरऑल जो बर्ड होगा उसके अंदर फ्लाइट प्रोड्यूस होगी। फिर इसके साथ ही अगर हम देखें स्टर्नम तो मॉडिफाई हो चुकी है कील के अंदर, लेकिन जो पेक्टोरल गिल्डल है, पेक्टोरल गिल्डल यानी जिसमें शोल्डर आ जाते हैं, पेक्टोरल गिल्डल जिसमें शोल्डर आ जाते हैं, तो शोल्डर की जो बोन है उन्हें भी इन्होंने थोड़ा एनलार्ज किया हुआ है ताकि वहां पे जो है ना जो मसल्स हैं वो सही तरीके से अटैच हो सके और सही तरीके से कंट्रैक्शन में हेल्प मिल सके। फिर नंबर ऑफ बोन्स इनके अंदर रिड्यूस हो चुकी हैं, खास तौर पर स्पेशली जो लिम्स हैं उनके अंदर, और जो लिम्स हैं उनके अंदर बोन्स को क्यों जो है ना रिड्यूस किया गया है, क्योंकि ये इसलिए रिड्यूस की गई हैं ताकि वेट कम हो जाए और फिर इनके साथ मसल्स की अटैचमेंट के अंदर हेल्प हो सके, और इस तरीके से इन्होंने दूसरे वर्टिब्रेट की निस्बत अपने लिम्स में बोन की तादाद को कम कर लिया है। फिर इसके साथ इन्होंने अपने अंदर फीदर्स बनाए हुए हैं। फीदर और विंग में क्या फर्क है? विंग जो है ना इसके बर्ड के जो है ना, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो मेन पर होते हैं बर्ड के इन्हें हम नाम देते हैं विंग्स का। अब इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे पर मौजूद होते हैं जो उन्हें हम फीदर का नाम देते हैं। मसलन ये हमारे पास क्या होगा, एक विंग है। अब इसी के ऊपर ये छोटे छोटे जो पर होंगे इन्हें हम नाम दे देंगे फीदर्स का।
अब इन्होंने अपने ऊपर फीदर्स बनाए हुए हैं। फीदर क्या करते हैं, एक तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, एक विंग के लिए। जब विंग के लिए लार्ज सरफेस एरिया बन जाता है तो वो इजीली फ्लैप करता है एयर के अंदर और सही तरीके से जो फ्लाइट है उसमें हेल्प कर सकता है। फिर इसके अलावा जो है ना, इन्होंने यानी फीदर्स ने दूसरा यहाँ पे एक काम और सरंजाम दिया हुआ है, वो क्या कि ये जो बर्ड होगा उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। जब बॉडी उसकी वार्म होगी तो उस वक्त इनकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा से ज्यादा डिसिपेट नहीं होगी, वरना अगर एनर्जी रिलीज होती जाए तो उस वक्त क्या होगा, इनको फिर एनर्जी के लिए ज्यादा से ज्यादा फूड यूज करना पड़ेगी। तो अब इनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए और लार्ज सरफेस एरिया फॉर फ्लाइट फॉर विंग्स प्रोवाइड करने के लिए ये फीदर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ एक और मॉडिफिकेशन है इनके अंदर जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन बॉडी वो होती है जो बोथ एंड से यानी फ्रंट से और बैक साइड से क्या हो, टेपर्ड हो। एंड से यानी बोथ एंड से, फ्रंट साइड से और बिल्कुल बैक साइड से क्या हो, टेपर्ड हो, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। अगर हम बर्ड को देखें तो सामने से इसके जहां से इसका माउथ होता है, चोंच होती है, वहां से भी ये जो है ना इसकी बॉडी जो है ना थोड़ा सा टेपर्ड है और एंड वाली साइड से भी। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि ये एयर के अंदर मूव करते हुए एयर इसके ऊपर से जो है ना ऐसे गुजर जाती है। अगर हमारे पास इस तरीके से बॉडी है कोई, तो उस वक्त क्या होगा, जब एयर यहां से आएगी तो यहां से टकराने के बाद ये फिर ऊपर की जानिब उठेगी। अब यहां से ये पोर्शन जो है ना बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा, यहां से एयर जो है ना वो टकराएगी नहीं, जिससे फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी तो बर्ड इजीली जो है ना एयर के अंदर फ्लाइट कर सकेगा। नेक्स्ट, बर्ड्स के अंदर फ्लाइट कैसे होती है। बर्ड्स के अंदर फ्लाइट की दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं पैसिव फ्लाइट और दूसरी है एक्टिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट क्या होती है, अगर एक बर्ड एयर के अंदर ग्लाइड कर रहा है, तैर रहा है और वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं कर रहा, अपने विंग्स की फ्लैपिंग नहीं कर रहा, बगैर परों को फड़फड़ाए जो बर्ड्स के अंदर फ्लाइट होती है, इसे हम नाम देते हैं पैसिव फ्लाइट का। जैसे हम अगर देखें आसमान के ऊपर तो कुछ बर्ड्स खासतौर पर जैसे गुल्स वगैरह हैं वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं विदाउट देयर फ्लैपिंग विंग्स, तो उस वक्त उनके अंदर ये जो मूवमेंट होगी, ये जो फ्लाइट होगी, इसे हम नाम दे देंगे पैसिव फ्लाइट का। अब बर्ड्स जब ग्लाइड करते हैं तो उनके उस वक्त जो विंग होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एन एरोफॉयल के तौर पर। एरोफॉयल क्या होता है, एक ऐसी स्मूथ सरफेस होती है जिसे एक एयर स्ट्रीम के साथ खास एंगल पर लगा दिया जाए तो वो क्या करती है, मूव करती है। एनी स्मूथ सरफेस विच मूव विद एन एंगल टू एयर स्ट्रीम। एयर स्ट्रीम के साथ एक खास एंगल के ऊपर एक स्मूथ सरफेस जो मूव कर सकती है उसे हम नाम देते हैं एरोफॉयल का। तो जो बर्ड्स के विंग होते हैं तो वो उस वक्त क्या करते हैं, एरोफॉयल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखें, एयर फ्लो करती है ओवर द विंग। विंग के ऊपर से एयर जब मूव करती है तो उस वक्त ये इस तरीके से मूव करती है इन सच अ वे दैट बर्ड इज गिवन लिफ्ट। अब जब ऊपर से हवा गुजरेगी बर्ड के विंग से तो नीचे से इसको जो है ना अप लिफ्ट जो है ना मिलेगी। जब लिफ्ट मिलेगी तो उस वक्त ये क्या करेगा, जो बर्ड है ये ऊपर को उठेगा और उस वक्त इसके अंदर ये फ्लाइट होगी। तो उसके साथ ही अगर हम देखें लिफ्ट जो है ये डिपेंड करती है फिर एंगल के ऊपर। कौन सा एंगल, ये एंगल जो एरोफॉयल के साथ एयर बना रही होगी। जितना एंगल ज्यादा होगा एक खास तरतीब के साथ तो उस वक्त उतना ज्यादा लिफ्ट मिलेगी और उतना ज्यादा जो है ना वो बर्ड जो होगा उसके अंदर फ्लाइट, ये पैसिव फ्लाइट हो सकेगी। अब इस पैसिव फ्लाइट के अंदर जो बर्ड है उसके अंदर विंग्स की फ्लैपिंग नहीं हो रही होती, यानी बर्ड के विंग फड़फड़ा नहीं रहे होते, वो अपने विंग्स को मूव नहीं कर रहे होते इस तरीके से, और उस वक्त वो ऐसे बिल्कुल परों को सीधा किए हुए मूव कर रहे होते हैं। फिर नो एनर्जी यूज, जब बर्ड के विंग ही फ्लैप नहीं कर रहे होंगे तो उस वक्त एनर्जी भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होगी। इसके साथ अगर हम देखें तो दूसरी है हमारे पास एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट को अगर देखें तो ये एक ऐसी फ्लाइट है जिसमें इन इट लिटिल और नो सपोर्ट इज गेन फ्रॉम द एयर। अब इसमें टोटल सपोर्ट हासिल की जा रही थी एयर से, ठीक है, और इसके साथ जो एक्टिव फ्लाइट है इसमें जो एयर है वो सपोर्ट नहीं दे रही होती।
बिल्कुल ही नहीं दे रही होती। तो फिर क्या किया जाता है, यही प्रोसेस सपोर्ट गेन करना, यानी एरोफॉइल के तौर पर जैसे विंग इधर एक्ट कर रहे होते थे, इधर वैसे ही एरोफॉइल के तौर पर एक्ट करने के लिए और एयर से अपलिफ्ट करने के लिए, यानी लिफ्ट हासिल करने के लिए यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे जो है ना सेम इफेक्ट अचीव किया जाता है बाई फ्लैपिंग विंग्स। पर जो होते हैं बर्ड्स के, वो परों अपनों को जो है ना फड़फड़ाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, वो ही लिफ्ट वाला मैकेनिज्म गेन करते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट एयर फ्लो मोर क्विकली ओवर दी कर्व्ड अपर सरफेस देन लोअर। अब जब ये पर फड़फड़ा रहे होते हैं तो अपर सरफेस से एयर तेजी के साथ मूव करती है नीचे की निस्बत, और नतीजा यूं निकलता है कि नीचे से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बर्ड्स के विंग के नीचे से प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर से कम होता है। जब ऊपर से प्रेशर कम होगा, नीचे से ज्यादा होगा, तो उस वक्त परिंदों के जो विंग्स होंगे उनको लिफ्ट मिलेगी, जिससे क्या करेगा, वो बर्ड जो है वो अपराइट जो है ना वो मूव करता हुआ, फ्लैप करता हुआ आगे की जानिब अपनी फ्लाइट शो करेगा। अब ये जो फ्लाइट होगी, इसमें जो बर्ड्स के विंग होंगे वो फ्लैपिंग करेंगे। फ्लैपिंग इज नीडेड। इसमें फ्लैप नहीं करते थे पैसिव फ्लाइट में, लेकिन एक्टिव फ्लाइट में फ्लैपिंग होगी और इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी, एनर्जी को यूज किया जाएगा और साथ ही जो है ना जो विंग्स हैं उनको फ्लैप करके अगर फ्लाइट की जा रही है तो ऐसी फ्लाइट को हम नाम दे देंगे एक्टिव फ्लाइट का। और अगर फ्लैपिंग नहीं हो रही, एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो उस वक्त इसे हम नाम दे देंगे पैसिव फ्लाइट का। तो अब यहाँ पे जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये अगर हम देखें ना, जो सामने सीने वाला हिस्सा होता है एक बर्ड का, यहां से इसके साथ विंग अटैच होता है, इधर से भी विंग अटैच होता है। अब विंग की ये ह्यूमरस बोन है, आपने जैसे पहले पढ़ी हुई है ह्यूमरस रेडियस अल्ना, वो बोन्स, तो ये ह्यूमरस है फोरलिम्ब की बोन। इसके साथ ये स्कैप्यूला है, स्कैप्यूला कौन सी थी, जो शोल्डर बोन थी, तो उसके साथ अगर हम देखें ये काराकाइड बोन है, और फिर इसके साथ दो तरह के मसल अटैच हैं, एक सप्रा काराकाइड है और दूसरा पेक्टोरैलिस मसल अटैच हैं। ये दोनों मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो ओवरऑल जो विंग होगा, ये विंग इसके अंदर मूवमेंट पैदा होगी, ये फ्लैप करेगा, जिससे क्या होगा, एक बर्ड मुकम्मल तौर पर फ्लाइट शो करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।